मसीह संदेश सुनने वाले सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को यीशु नमस्कार। आज का वचन पहला इतिहास 4 अध्याय 10 पद। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। मेरे प्रियो, बाइबल में याबेस की प्रार्थना को श्रेष्ठ प्रार्थना कहा जाता है, क्योंकि उसकी प्रार्थना में परमेश्वर की आशीष की बात है। अपने देश के लिए प्रार्थना है, अपनी बुराई से छुटकारे की प्रार्थना है, अपनी पीड़ा से चंगाई की प्रार्थना है। साथ ही याबेस की प्रार्थना में एक और अनिवार्य हिस्सा था, परमेश्वर का हाथ। याबेस कहता है, परमेश्वर तेरा हाथ मेरे साथ रहे। मेरे प्रियो, याबेस का नाम का अर्थ है वह जो दर्द से पैदा हुआ हो। उसका जीवन दुख से भरा हुआ था। उसकी माँ ने उसी पीड़ा के साथ जन्म दिया था। हो सकता है उसका पिता ना था। उसका जीवन गरीबी, बीमारी, नुकसान से गुजरा होगा, परंतु इन सब के बीच भी याबेस परमेश्वर की हाथ की ओर देखता है, क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर ही उसके सारे आंसू पोंछ सकता है। इसलिए उसने परमेश्वर के हाथ को अपने साथ चाहता था। मेरे प्रियो, इस भोर हमारी प्रार्थना भी यही होनी चाहिए कि परमेश्वर का हाथ हमेशा हमारे साथ रहे। हमारे सिर के ऊपर उसका हाथ होना ही हमारे लिए आशीष की शुरुआत है। दाऊद भजन 139 9 से 10 में कहते हैं, यदि मैं भोर के किन्नों पर चढ़कर समुद्र के पास जा बसूं, तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रखेगा। मेरे प्रियो, दाऊद कहता है, मैं आकाश पे चढ़ूं, अधोलोक में जाऊं, चाहे अंधकार में चलूं, तू मुझे अपने हाथ से थामे रहेगा। मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर के पास एक मजबूत हाथ और शक्तिशाली भुजा है। जैसे वचन भजन संगीता 58 और उसका 13 पद में कहती है, तेरी भुजा बलवंत है, तेरा हाथ शक्तिमान और तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। मेरे प्रियो, जब हम अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप देते हैं, वही हमें संभालता है, उठाता है, बचाता है, उद्धार करता है। इसलिए दाऊद कहता है, भजन संगीता 119 और उसका 173 में, तेरा हाथ मेरी सहायता करने को तैयार रहता है। मेरे प्रियो, हमारा वक्त, हमारा समय, हमारा भविष्य, वर्तमान सब उसके हाथ में है। बाइबल भजन संगीता 31 और 15 पद में कहती है, मेरे दिन तेरे हाथ में है। उसी का हाथ हमारे उद्धार को भी सुनिश्चित करता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 59 अध्याय 1 पद, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया कि ना सुन सके। मेरे प्रियो, आनंद की बात यह है कि हमारी आशीष, अनुग्रह, उद्धार कोई इसके हाथ से छीन नहीं सकता। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 28 पद, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट नहीं होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। तो आइए मेरे प्रियो, इस भोर अपना सब कुछ, अपना बोझ, चिंता, रोग, बीमारियाँ, समस्याएं, अपना जीवन उसी के हाथ में सौंप दे। वही हमें संभालेगा, क्योंकि उसकी भुजा बलवंत और हाथ मजबूत है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। ये तेरी अपार दया और करुणा है कि तूने हमें मिटने नहीं दिया, बल्कि जीतों के ज़मीन में जिंदा रखकर अपनी महिमा प्रकट की है। आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरा हाथ सब हाथों से श्रेष्ठ है, उत्तम है।
क्योंकि तेरा हाथ मजबूत और शक्तिशाली है। तू अपने सामर्थी भुजा से हमें थामे रहता है, सारे संकट से हमें बचाता है, हमारे आंसुओं को अपने हाथों से पोंछता है। तू हमें अपने हाथों से हमें संभालता है, उठाता है, उद्धार करता है। तेरा हाथ हमेशा हमारी सहायता के लिए तैयार है। हे पिता, कई ऐसे हैं जिन्हें आज तेरे सामर्थी हाथों की आवश्यकता है। हमने तेरे हाथों की और दृष्टि की है। हमें चंगा कर, हमारे आंसुओं को पोंछ डाल। तेरे स्पर्श मात्र से हमारा जीवन धन्य हो जाए। तेरी दया तेरे हाथों में है। उस हाथ को हमारे सरों के ऊपर रखकर हमें आशीषित कर। धन्यवाद देते हैं कि तू हमें छोड़ता नहीं और आज भी हमें तेरे ही हाथों से शांति मिलती है। हे प्रभु, हम पर दया कर और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन।